इल्म दास्तान, इल्म और हिकमत का सफ़र। ये उस दौर का वाकया है जब इब्लीस, जो उस वक्त अज़ाज़ील के नाम से पहचाना जाता था, आसमानों में एक अज़ीमुश्शान रुतबा रखता था। वो अल्लाह की इबादत में हर वक्त मशगूल रहता था। उसके सादगी और परहेजगारी की मिसालें दी जाती थीं। लेकिन अल्लाह की तरफ से एक ऐसी आजमाइश आने वाली थी जो उसके अंदर छुपे तकब्बुर को जाहिर करने वाली थी। वो आजमाइश हजरत आदम की तख्लीक थी। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के खाकी जिस्म को तश्कील दिया तो वो 40 साल तक बेजान पड़ा रहा। फरिश्ते जब उसके करीब से गुजरते तो इस अजीमुल जिस्म पुतले को देखकर हैरत ज़्यादा रह जाते। वो सोचते, अल्लाह जाने अल्लाह कौन सी नई मखलूक पैदा फरमा रहा है। इब्लीस सबसे ज्यादा परेशान और खौफज़दा था। वो जब भी गुजरता इस जिस्म को ठोकर मारता और जिस्म से ऐसी आवाज आती जैसे किसी सूखे घड़े से कोई चीज टकराए। एक बार इब्लीस इस जिस्म के मुंह की तरफ से दाखिल हुआ और फिर बाहर निकल आया। तब उसे अंदाजा हुआ कि यह मखलूक अंदर से खोखली और निहायत कमजोर है। इब्लीस फरिश्तों से तकब्बुर से कहता है, इससे मत डरो, ये तो अंदर से खोखला है। अगर मेरा इससे मुकाबला हुआ तो मैं इसे तबाह कर दूंगा। फिर अल्लाह ताला ने इस खाकी जिस्म में रूह फूंकने का इरादा फरमाया। जब रूह दाखिल की गई तो सबसे पहले सर की तरफ पहुंची और उसी लम्हे आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। तब फरिश्तों ने मिलकर आदम अलैहिस्सलाम से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो उन्हें जन्नत के हसीन फल नजर आने लगे, और जब रूह पेट तक पहुंची तो उन्हें शिद्दत से भूख महसूस हुई और वो बेताब होकर जन्नत के फलों की तरफ दौड़े। हालांकि रूह अभी तक टांगों में नहीं पहुंची थी। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि यकीनन इंसान निहायत जुल्मबाज है। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो फरिश्तों को सलाम करें और देखें कि वो क्या जवाब देते हैं। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने मिलकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, यही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम का तरीका होगा। हदीस के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन पैदा किया गया। इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन उन्हें जन्नत से निकाला गया और इसी दिन कयामत भी कायम होगी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो उनका कद 60 हाथ था, और जो इंसान जन्नत में दाखिल होंगे उनका कद भी उतना ही होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ने तमाम फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें। हुक्म मिलते ही सब फरिश्तों ने सिजदा किया, लेकिन इब्लीस ने साफ इनकार कर दिया। वो तमाम सजदा करते हुए फरिश्तों के बीच तकब्बुर से अकेला खड़ा रहा। इस पर अल्लाह ने इब्लीस से सवाल किया कि उसने सजदा क्यों नहीं किया। अपने तकब्बुर की आग में जलते हुए इब्लीस ने हिकारत से कहा कि वो एक अदना मिट्टी के पुतले के आगे नहीं झुकेगा जिसे उसके सामने बनाया गया, जबकि वो खुद एक आला मकाम रखने वाली आग से बना है। सही हदीस के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए जमीन के हर हिस्से से मिट्टी ली गई, सफेद, सियाह और सुर्ख। यही वजह है कि उनकी औलाद में मुख्तलिफ रंग और मिजाज के लोग पाए जाते हैं। इब्लीस का इनकार किसी और वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने तकब्बुर और हसद की बिना पर था। इब्लीस के इस खुले इनकार और तकब्बुर पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। उसे हमेशा के लिए अपनी बारगाह से मरदूद करार देते हुए अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत रहेगी। अपनी इस जिल्लत और रुसवाई का जिम्मेदार आदम अलैहिस्सलाम को ठहराते हुए इब्लीस ने हसद और गुस्से से भरकर कहा, तूने इस कमजोर मखलूक को मुझसे ज्यादा इज्जत दी है। अगर तू मुझे कयामत तक मोहलत दे तो मैं इसकी औलाद को भी गुमराह करके तेरा नाफरमान बनाकर दिखाऊंगा। परवरदिगार का हुक्म हुआ, मैं तुझे कयामत तक मोहलत देता हूं, और जो भी तेरे साथ मेरी नाफरमानी करेंगे मैं जहन्नुम को उन सबसे भर दूंगा। वक्त गुजरता रहा। एक बार आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में आराम फरमा रहे थे। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके सर की तरफ एक खूबसूरत औरत बैठी हुई है। वो हैरान होकर उठे और पूछा, तुम कौन हो? ये बीबी हव्वा थी,
जिन्हें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए पैदा किया ताकि वो तन्हाई महसूस ना करें। इसके बाद अल्लाह ने इन दोनों से फरमाया कि तुम यहां रहो, खाओ पियो, मगर उस एक मखसूस दरख्त के करीब मत जाना और उसका फल हरगिज मत खाना। इसी तरह वक्त गुजरने लगा। जब शैतान को इस बात का इल्म हुआ कि अल्लाह ने आदम और हव्वा को उस दरख्त से दूर रहने को कहा है, तो उसने उन्हें गुमराह करने के लिए एक चाल चली। उसने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, क्या मैं आपको ऐसा दरख्त बताऊं कि जिसका फल खाने से आप हमेशा जन्नत में रहेंगे और आपको ऐसी हुकूमत मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होगी। इस तरह शैतान के बहकावे में आकर आदम और हव्वा ने वो फल खा लिया और तभी उनके जिस्मों से जन्नती लिबास गायब हो गए और वो शर्म के मारे पत्तों से अपना जिस्म ढांपने लगे। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अल्लाह से तौबा की और माफी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें जमीन पर भेज दिया। कुछ रिवायात के मुताबिक जब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो उसी साथ हजरुल अस्वद को भी जमीन पर उतारा गया था। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने उसे अब्बू कोबैस पहाड़ की चोटी पर रख दिया और ये अंधेरी रातों में चांद की तरह रोशन हो जाता था। दोनों जमीन पर जिंदगी गुजारने लगे। वक्त गुजरता रहा और आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे पैदा हुए। एक का नाम हाबील और दूसरे का नाम काबील था। काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील मवेशी पालता था। उस दौर में अल्लाह के लिए कुर्बानी की जाती थी और वो इस तरह की जाती थी कि कुर्बानी की चीज को रात के वक्त किसी ऊंची जगह पर रख दिया जाता था और आसमान से एक आग आती थी जो कुर्बानी की चीज को जला देती थी। इस तरह वो कुर्बानी कबूल हो जाती थी। इसी तरह एक बार कुर्बानी का वक्त आया और दोनों ने तैयारी की। हाबील ने अपने जानवरों में से एक खूबसूरत और बेहतरीन दुम्बा चुना, जबकि काबील ने अपने अनाज के ढेर में से खराब किस्म की चीजें कुर्बानी के लिए निकाली। रात के वक्त दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के लिए पेश की। आसमान से एक आग निकली जिसने हाबील की कुर्बानी को जला दिया और उसकी कुर्बानी कबूल हो गई, जबकि काबील की कुर्बानी कबूल ना हो। जब काबील ने यह देखा तो वो अपनी तौहीन बर्दाश्त ना कर सका और गुस्से में हाबील से बोला, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने नरमी से कहा, कुर्बानी तो अल्लाह नेक नियत वाले की ही कबूल करता है। अगर तेरी नियत नेक नहीं थी तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे अल्लाह से डर लगता है, तेरा जो दिल चाहे वो कर। उसके बाद काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया और यह दुनिया की तारीख का सबसे पहला इंसानी कत्ल था। उसके बाद वो बैठा सोच रहा था कि अपने भाई की लाश को कहां छुपाए। तभी अल्लाह ने एक कौवे को भेजा जो उसके सामने आकर जमीन को खोदने लगा। जब काबील ने यह देखा तो उसने भी जमीन को खोदकर हाबील की लाश को दफन कर दिया और इस तरह जमीन पर इंसान की आजमाइश का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें नेकी और बदी की कश्मकश आज तक जारी है। आप हमें जरूर बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।